नमस्कार दोस्तों, मैं लोटननाथ मंदिर जो अपने हैं रसूलपुर और दुमदुमा के बीच में स्थित उस लोटननाथ मंदिर के बारे में आप सबको एक बहुत अनोखी जानकारी बड़े भैया पीयूष भैया के माध्यम से आप सबके बीच में मैं प्रेषित कर रहा हूँ। हाँ भैया, बताइएगा लोटननाथ मंदिर के बारे में, क्योंकि वो प्राचीन मंदिर है और आप लोग उस मंदिर के बारे में जानते होंगे। चूँकि लोटननाथ कुलाकुटी वर्तमान में परमहंस आश्रम के नाम से मशहूर है। ये हमारे क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम धर्म स्थल है। जैसे कि पूर्वजों और बुजुर्गों से सुना गया है कि लोटननाथ जो शिवालय है, इसकी कभी स्थापना हुई होगी 18वीं शताब्दी के आसपास। ये दंडी आश्रम के नाम से मशहूर था। 18वीं शताब्दी, बहुत बहुत प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। ये ऐसा कहा जाता है, जब लोटननाथ भोलेनाथ की स्थापना हुई तो भोलेनाथ प्रतिदिन अपने अर्घा यानी शिवलिंग जहाँ रखा जाता है, वहाँ से शाम को किसी कारणवश वहाँ से हटकर बगल में जो नाला टाइप का क्षेत्र है वहाँ चले जाते थे। सुबह लोग आते थे तो उनको ढूंढ कर वहाँ से लाते और फिर उसी अर्घे पर रख कर उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। कालांतर ये इसी तरह से चलता रहा। आज वहाँ पर परमहंस महाराज जी द्वारा एक अच्छा और विकसित आश्रम बनाया गया। धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही पुरानी जानकारी शेयर किया, इसलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सभी के साथ प्रेषित करूंगा। ये बहुत अमूल्य जानकारी है, अपनी जानकारी है। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। दादाजी, मैं लोटननाथ मंदिर के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, तो कुछ बताएंगे लोटननाथ मंदिर के बारे में? लोटननाथ मंदिर के विषय में ऐसा सुना है हमने पुरानियों से जी जी कि यहाँ पंडित स्वामी एक थे जी। जो बहुत बड़े विद्वान थे। क्या नाम था? नाम तो उनका हम नहीं बता सकते। पंडित स्वामी से ही मशहूर थे। पंडित स्वामी से मशहूर थे। पंडित, तो हमने सुना है यहाँ पे दंडी स्वामी पहले रहा करते थे। दंडी स्वामी, हाँ, ये दंडी स्वामियों का गढ़ था। दंडी स्वामियों का गढ़ था। हाँ, वहाँ मेले से लौटने के बाद यहाँ निवास करते थे और जाने के पहले यहाँ निवास करते। और फिर बाद में ये परमानंद आश्रम में कन्वर्ट हो गया। परमानंद आश्रम में। परमानंद आश्रम। ये लोटननाथ का नाम लोटननाथ क्यों पड़ा, अगर आप बता सकते हो तो जरूर बताएं साथियों को। इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? कोई जानकारी नहीं है? नहीं होंगे। धन्यवाद आपको। अच्छा जी, लोटननाथ मंदिर के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो तो बताएं। ये हमारे गांव की प्राचीन कुटी है। ये रसूलपुर कुटी के नाम से ही इसका नाम वहाँ कुकला कुटी पड़ा। और इसके जो महात्मा शुरू में थे वो पंडित विद्यानंद सरस्वती थे। अध्यात्म विद्यानंद सरस्वती। अध्यात्म विद्यानंद सरस्वती। तो वो इसके जो है इस कुटी के संरक्षक वो थे। उसके बाद फिर पंडित आत्माराम आ गए महाराज। वो जो है किए यहाँ सहस्त्र चंडी 2-3 यज्ञ वो किए। ये गोकुला घाट पे आत्माराम जी यहाँ यज्ञ किए, सब कुछ किए। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहा। महात्मा तो है ही हैं, वो चलायमान होते हैं, अपना आए और चले गए। बीच में फिर परमहंस आश्रम से पंडित वो क्या नाम था उनका, पांडे जी थे, वो आ गए यहाँ कुटी पर। तो जब वो आ गए तो वहाँ अपना रह गए और वो अपना देख रेख करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जो अध्यात्म का एक वहाँ संगम चलता था, वो संगम की लहर धीरे धीरे ठंडी पड़ती चली गई। आज का दौर ये है कि ये आश्रम तो है ही, लेकिन आश्रम के नाम पर जो है सारी चीज़ें जो है वो विद्यमान है। वो सब सिर्फ आर्थिक चीज़ों से जुड़ा हुआ आश्रम बन गया। बहुत बढ़िया। जबकि आध्यात्मिक तौर पर सिर्फ वहाँ ये नहीं था। वहाँ सिर्फ वही काम करता था कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। बहुत बढ़िया। वो महाराज जी बैठते थे, उन्नत वहाँ
किसी चीज का संग्रह करते थे, और न ही जो है वो भक्तों के ऊपर रहता था। 5 रुपए 10 रुपए का सब पैसा नहीं, सामान जो लोग दे देते थे उसको जो है वहाँ ले लेते थे, और वो प्रसाद बन जाता था। तो जितना लोग आ गए उतना वो पाए। आज का आज, कल का अगर है तो ठीक है, नहीं तो एकादशी ही मनाते रहती थी। अच्छा, ये लोटन नाथ मंदिर जो अपने हैं वहाँ पर, अगर उसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो बताएं। लोटननाथ का तो बहुत विशेष उनको नहीं जानकारी है, लेकिन यह है कि हमारे पिताजी ने 50 साल तक जी जी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार वो कंटिन्यू, और वो पंडित स्वामी का भंडारा यथावत वो हमेशा करते रहे, और मंदिर की साफ सफाई ये सब कुछ वो करते रहे। उसके बाद बीच में यहाँ परमहंस महात्मा आए, और वो सीताराम महाराज थे। सीताराम महाराज वही स्वामी जी की कुटिया जो थी प्रेमानंद महाराज के, तो उसमें जो है उसी में वो अपना रहते थे। न तो कोई साफ न सफाई, ऐसे ही उसमें वो अपना रहते थे। परमहंस जी महाराज। परमहंस जी तो वो गांव से काफी उनका लगाव था, यहाँ इस गांव से, तो कुटी पर रहते थे, और उनको आध्यात्मिक ज्ञान था। अच्छा, परमहंस जी महाराज। हाँ हाँ, वो परमहंस जी आध्यात्मिक थे। चूंकि आज भी उनकी दी ही विद्याएं जो है वो हम लोगों के पास भी हैं, और जो अध्यात्म विद्यानंद सरस्वती थे, तो उनका तो वो साक्षात मनुष्य के रूप में जो है भगवान ही थे। ज्योतिष के प्रखंड विद्वान थे। उनका कुछ अंश थोड़ा बहुत जो है सेवा भाव से वो मिल गया, तो हमारे दादाजी को उन्होंने जो है कुछ मंत्र जो है इस तरह से दिए थे। आज भी वो चरितार्थ है, और उसका सशक्त पालन हो रहा है। बहुत बढ़िया। कि किसी भी प्रकार से न तो कुछ लेना है और नहीं देना है, लेकिन अगर ये मालूम पड़ गया कि आप इस स्थिति में फंस गए हैं, तो उसको बताने के लिए आज भी वो अपने लड़के के पास उनका वो सब कुछ रखा गया है। बहुत बढ़िया अब चाचा जी। बकिया तो ये तो आध्यात्मिक पुरुषों का देश ही है। यहाँ तो नाना प्रकार के संत आए और चले गए। कुछ माया के लोभ में फंस गए, तो कुछ काम के चक्कर में फंस गए, कुछ क्रोध के चक्कर में चले गए। लेकिन वो विद्यानंद सरस्वती का जो दर्शन हुआ ना, वो साक्षात भगवान के रूप में हुआ। बकिया अभी तक तो वैसा कोई शानदार संत आया नहीं। शानदार। प्रिय दोस्तों, पाठकों और श्रोताओं, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं इसका दूसरा पार्ट आप सबके बीच में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये हमारे प्रयागराज धरती की बहुत प्राचीन और अमूल्य धरोहर है। धन्यवाद मित्रों।